हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल। देखिए, असम में एक बहुत ही अच्छी बहाली आई है और साथ में मैं ये भी दिखाऊंगा जो लोग बिहार से कह रहे हैं कि नर्स के जीएनएम का अलग होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग का अलग होना चाहिए, जीएनएम वाले का साथ बीएससी नर्सिंग का क्यों दे दिया है स्टाफ नर्स में। तो मैं उनको आज दिखाऊंगा। यह न्यू बहाली है, ठीक है, देख सकते हैं 6/12 का नोटिफिकेशन है। उसमें जो स्टाफ नर्स के 2 तरह के बहाली आए हैं, उसमें क्या जो है एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है क्या रखा गया है आपको पता चलेगा, ठीक है। और आप जो भी लोग कहते हैं कि क्यों जीएनएम के साथ में बीएससी नर्सिंग को ले आया है बिहार में, और या फिर जो भी लोगों को इस टाइप का सवाल है, तो चलिए मैं आज दिखाऊंगा कि दूसरे स्टेट में जो अभी करेंट बहाली है असम में, इसमें क्या स्टाफ नर्स के लिए रखा गया है योग्यता, जिसके बाद आप लोग को कुछ हद तक उम्मीद है कि समझ में चीज़ें आएगी, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बहाली है, मैं आपको दिखाऊंगा कि नर्स में कितना बहाली है। चाहे तो आपके पास अगर असम के कोई रजिस्ट्रेशन है फिल कर सकते हैं, या नहीं भी है तो फिल कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता इस एप्लीकेशन में, ठीक है। और बाद में अगर मांगेगा तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फिल करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। और भी कुछ है, पैरामेडिकल के बहाली है यहाँ पे। तो इस प्रकार से पैरामेडिकल के और भी सारे बहाली है, खासकर लैब टेक्नीशियन के लिए है, ठीक है, रेडियोग्राफर के लिए है। तो जो अच्छा पोस्ट, अच्छा खासा पोस्ट है उसको मैं यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहले जान लीजिए, ये जो ऑनलाइन डेट दिया गया है अगर आप भरना चाहते हैं, यह 9/12 से शुरू है और 18/12 तक चलने वाला है। यानी बहुत कम समय दिया गया है, मात्र 10 दिनों का ही समय दिया गया है। 10 दिनों का सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि पहले ये बहाली दोबारा रीओपन किया गया है। पहले भी ये बहाली 2023 में फॉर्म इसका फिल किया गया था, फिर से इसको जो है फिल करवाया जा रहा है, इसीलिए 10 दिन का समय दिया है। तो आप अगर वीडियो को अभी देख रहे हैं और तो इसे शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप में, जो भी लैब टेक्नीशियन वगैरह करके रखे हैं, नर्सिंग वगैरह करके रखे हैं, या फिर रेडियोग्राफर वगैरह है। बहुत सारे लगभग 40-45 जो है टाइप्स का पोस्ट निकला है, तो आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। ये डेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, 9/12 से 18/12, ठीक है, मात्र 10 दिनों के लिए। तो अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कितने प्रकार का पोस्ट पर निकला है। देखिए, इधर एक ग्रेड पे दिया गया है, इधर पे स्केल दिया है, इधर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है जरूरी वो दिया गया है, समझ गए। तो ग्रेड पे बहुत अच्छा खासा है सबका, ठीक है ना। तो बाकी चलिए जो महत्वपूर्ण बहाली है उसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्पष्ट दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ड्रेसर का बहाली है, ठीक है। और ओटी टेक्नीशियन या ड्रेसर का आप डिप्लोमा किए हैं या फिजिशियन असिस्टेंट का कोर्स किए हैं तो भर सकते हैं। 5000 ग्रेड पेपर बहाली है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे आए तो मैं आपको बता दूं कि आईसीयू टेक्नीशियन का भी यहाँ पे बहाली है। आईसीयू टेक्नीशियन का है, यहाँ पे डिप्लोमा इन आईसीयू टेक्नीशियन मांग रहा है किसी भी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त जो है संस्थान से, 6200 ग्रेड पे है, ठीक है। यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यही चीज़ को मैं बता रहा था। 6200 देख लीजिए, यहाँ भी 6200 ग्रेड पे है, बहुत अच्छी खासी ग्रेड पे है। आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेबोरेटरी टेक्नीशियन में होनी चाहिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। तो अगर आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करके रखे हैं तो आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन का अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बड़ी सैलरी के साथ, 6200 ग्रेड पे है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है ओटी टेक्नीशियन के लिए भी बहाली है, इसका भी 6200 ग्रेड पे है। आप डिप्लोमा ओटी टेक्नीशियन आपको होना चाहिए किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से, ठीक है ना। ठीक है ना, सरकारी मान्यता मतलब उसमें प्राइवेट भी आ जाता है, मतलब मान्यता। फार्मासिस्ट का भी बहाली है, यहाँ पे डिप्लोमा मांग रहा है, बैचलर नहीं मांग रहा है, लेकिन असम फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। 7400 ग्रेड पे है, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिजियोथेरेपिस्ट का भी बहाली है, सारे चीज़ें हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का भी बहाली है, तो आप जो है बहाली कर सकते हैं। रेडियोग्राफर का बहाली है, तो यहाँ भी असम जो है असम का होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पे लिख दिया है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम, ठीक है ना। तो ये तो जो असम के होंगे उन्हीं के लिए है, ठीक है ना।
ये चीज़ें हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी को। अब यहाँ पे देख लीजिए स्टाफ नर्स के लिए, स्टाफ नर्स बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स। देखिए बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स पासेड फ्रॉम एनी नर्सिंग स्कूल या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी किसी भी रिकॉग्नाइज जो आईएनसी से रिकॉग्नाइज है कोई भी स्कूल नर्सिंग आप बीएससी या जीएनएम पास है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। रजिस्टर्ड विथ आसाम, अब चूंकि आसाम का बहाली है तो आसाम नर्सेज में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो बिहार के स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि स्टाफ नर्स का देख लीजिए बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स यहाँ पे दे रखा है, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ लीजिए इसी प्रकार से आपका भी बहाली में देगा जीएनएम या बीएससी। 6800 ग्रेड पे है, देख लीजिए बहुत बड़ा ग्रेड पे है 6800, ठीक है। जबकि बिहार में कितने ग्रेड पे पर बहाली होता है 4600 ग्रेड पे, समझ लीजिए। और यहाँ पे 6800 ग्रेड पे है, ठीक है। स्टाफ नर्स क्रिटिकल केयर जो यूनिट होता है वहाँ के लिए बहाली है, सेम मांग रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए मिनिमम 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस आईसीयू में या क्रिटिकल केयर यूनिट में मांग रहा है, ठीक है। और आपको रजिस्टर्ड तो असम में होना ही पड़ेगा। तो सेम क्राइटेरिया है दोनों के लिए, चाहे स्टाफ नर्स हो या स्टाफ नर्स हो, बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम हो, सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। 6800 दोनों का जो है ग्रेड पे है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देख लीजिए करंट बहाली में भी जो दिया गया है क्राइटेरिया बीएससी या जीएनएम दोनों के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो दोनों के लिए देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो बाकी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे फीड टेक्नीशियन का भी बहाली यहाँ भी है, देख लीजिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन होनी चाहिए, 6200 ग्रेड पे है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बहाली है, लगभग देख सकते हैं कितने में है। एक्सरे टेक्नीशियन का बहाली है जो आसाम के होंगे उन्हीं के लिए है, 55 प्रकार का बहाली यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। तो जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। लेबोरेटरी टेक्नीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग को रजिस्ट्रेशन का कुछ ऐसा मैटर रहता नहीं है, तो आप कहीं से भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एक कंडीशन यहाँ पे है जो मैं आपको देख लीजिए किसमें कितना बहाली है दिया गया है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण बहाली है उसके। देखिए ड्रेसर का कुल 12 बहाली है, ठीक है। तो ये है आईसीयू का 21 बहाली है, ठीक है ना। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 248 बहाली है। तो जो आसाम से बाहर के हैं वह 127 बहाली है, यूआर कैटेगरी में आएंगे तो 127 बहाली है। और 127 बहाली लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए एक अच्छी खासी बहाली है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आप बिहार से भी है, ठीक है ना। उसके बाद आपका ओटी टेक्नीशियन का 21 बहाली है, फार्मासिस्ट का 15 बहाली है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो नर्स के लिए। देखिए नर्स के लिए स्टाफ नर्स 451 है, स्टाफ नर्स क्रिटिकल केयर 402 है, लगभग 850 बहाली है। आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सारा चीज़ जो महत्वपूर्ण था मैंने बता दिया। बाकी एक चीज़ें जो है यहाँ पे मांग रहा है मैं बता दूँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है कि असम में जो ये बहाली दिया है ना वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है असम का, जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना लेबर वाला जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एक आईडी देता है, बिहार में भी होता है, सब जगह होता है। तो यहाँ पे मस्ट कर दिया है कि द कैंडिडेट मस्ट पोसेस, ठीक है ना, वैलिड एम्प्लॉयड एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो बाकी आप अप्लाई कर दीजिए, बाद में अगर मांगेगा तो आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो जो टेक्नीशियन वाले हैं आप लोग जो है, तो मैं तो यही कहूँगा कि एम्प्लॉयड एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे मस्ट किया है, बट आपके पास अभी नहीं होगा, अगर दूसरे स्टेट के हैं तो फिर भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अप्लाई में आपको 1 भी रुपये नहीं लग रहे हैं। नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, यानी ज़रूरत नहीं है पेड करना, तो फ्री का है तो आप अप्लाई कर दीजिए। बाकी जैसे प्रोसेस आपका आगे होगा कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मान गए आप बाहर स्टेट के हैं तो आपके लिए यह ज़रूरी ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए ये आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। रही बात जो आपके ये प्रोसेस का कि कैसे बहाली होगा, तो ये बाद में नोटिफाई किया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से कि आपका प्रोसेस आगे क्या रहने वाला है। एज की बात किया जाए तो आप लोग अनरिजर्व के हैं, मिनिमम 18 अधिकतम 40, तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो एज लिमिट है 1 जनवरी 2024 तक आपका 18 वर्ष अगर हो जा रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उस समय तक मैक्सिमम अगर 40 है तो अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है, 1/1/2024 से कट ऑफ रखा गया है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण चीज़ें जो था मैंने बता दिया, ठीक है, यहाँ पे लास्ट हो जाता है। बाकी जिनको अप्लाई करना है कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।